हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 10 का रियल नंबर स्टार्ट करने जा रहा हूँ ना, जो क्लास 9th भी पढ़ना है और क्लास 10th भी पढ़ना है। रियल नंबर उस संख्या को बोलते हैं, उस नंबर को बोलते हैं जिसमें रेशनल और इरेशनल दोनों होता है। तो पहले बात आता है कि रेशनल कहते किसको है। तो रेशनल यानी परिमेय संख्या उसे बोलते हैं जो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब परिमेय संख्या उसको बोलेंगे जो P/Q के रूप में हमारे बट्टा में हो, और या इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और कभी भी परिमेय संख्या के नीचे में यानी हर में डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या कहलाएगा, ये परिमेय संख्या कहलाएगा। अब सेकंड आते हैं अपरिमेय के बारे में, इरेशनल नंबर। इरेशनल उसको बोलते हैं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। यानी इसका जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √3/5 हो गया है ना, इसे इसका कह सकते हैं इसका जो है वर्गमूल नहीं होता है। इसका वर्गमूल नहीं होगा, मतलब इसका वर्गमूल पॉइंट में हो जाएगा। जिसका वर्गमूल जो है परफेक्ट नहीं होगा, जो परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वह नहीं होगा, उसको बोलेंगे इरेशनल नंबर। इसको सब शॉर्टकट में बोल सकते हैं ना। इरेशनल मेथड यहाँ अब इसमें आता है क्लास 10th में कि ये पढ़ना हमको HCF के बारे में और LCM के बारे में। HCF और LCM क्या होता है, सबसे फर्स्ट में क्लास 10th में यही दिया हुआ है, HCF और LCM के बारे में। तो HCF को हिंदी में बोलते हैं मासा बोलते हैं, LCM को हिंदी में बोलते हैं लसा। मतलब इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या हुआ कि किसी भी दो नंबर में या दो से अधिक नंबर में जितना ज़्यादा फैक्टर निकल जाए उस नंबर को बोलते हैं, उस संख्या को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उस फैक्टर को ही बोलेंगे HCF। और जितना ज़्यादा फैक्टर कम से कम, लोवेस्ट यानी कम से कम कॉमन निकाल कर क्या करना है, उसको मल्टीपल करना है, उसको बोलते हैं हम लोग लसा, यानी मतलब उसको बोलते हैं हम लोग LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको निकालने के दो मेथड है, 3-4 मेथड यहाँ दिया हुआ है। फर्स्ट मेथड जो है फैक्टर थ्योरम जो है, फैक्टर मेथड बोलते हैं इसको ना। और सेकंड जो होता है वो क्या है, फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड जो है वो डिवीजन मेथड है। और थर्ड जो है वो क्या है, ट्री मेथड है। और फोर्थ जो है वो क्या है, यूक्लिड डिवीजन मेथड इसको बोलते हैं ना, हिंदी में, इंग्लिश में यूक्लिड मेथड बोलते हैं इसे। और यूक्लिड साहब का ये मेथड दिया हुआ था कि भाज्य बराबर का होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी A बराबर BQ प्लस, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं वेयर, जहां A ऑलवेज ग्रेटर देन B, हमेशा A का जो मान होगा वो B से क्या होगा, बड़ा होगा। अब R जो होगा वो क्या होगा, R का मान 0 भी हो सकता है। R मीन्स R का मतलब शेषफल, R का मतलब क्या हुआ है, शेषफल हुआ है ना। R का जो मान होगा 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। और 20 जो होगा माने वो भाजक से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा R का मान। इसी चैप्टर में यहाँ जो है ये पढ़ना है ना। अब उसी से क्वेश्चन लेते हैं हम। इसे क्वेश्चन क्लास 10 में 1.1 में क्वेश्चन दिया हुआ है 94 और 404। इसमें हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन से चल रहे हैं। इसमें देखेंगे बड़ा कौन है, तो 1/404 और 96 क्या है, छोटा है, तो इसको A मानेंगे। और 404 और 96 क्या, 96B हो गया। अब यूक्लिड विभाजन परिमेय से इसका फॉर्मूला क्या होता है, यूक्लिड परिमेय A बराबर BQ प्लस R, मतलब हिंदी में कह सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक हमारे का इसे भाग देना है, मतलब जो है 404 जो है वो क्या हुआ, भाज्य हो गया। मैंने इसको हम भाग देंगे कितना से, 96 से भाग देंगे तो कितना बार मिलाएगा, 4 बार में। यहाँ लिखे शॉर्टकट मेथड में ना, यानी यूक्लिड डिवीजन मेथड से ये बनेगा। 404 को 96 में जो है, 404 को 96 से भाग दिए 4 बार में, तो रिमाइंडर जो है इसको डिवाइड, इसको रफ में कर सकते हैं, उसको रफ में इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 384 आएगा। बचे कितना ही, 20 बचेगा। तो 20 क्या हो गया, शेषफल। तो शेषफल 0 नहीं आया, तो इसको हम ऐसा जब तक भाग देंगे जब तक 0 नहीं आ जाए। तो यहाँ पास 20 आ गया शेषफल। तो फिर इसको 96 को जो है यहाँ लाएंगे शुरू में, ठीक है। यहाँ से फिर इसको भाग देंगे 96 को, अब 20 चौके 80, तो अब कितना बचेगा, तो 16 बचेगा। तो यहाँ पास यही है, 96 को लाए यहाँ, तो 20 से 20 चौके 80 बचेगा 16। तो फिर से हम 16 को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब फिर 16 यहाँ रखें, अब 16 कहाँ जाएगा, 20 को यहाँ रखें और 16 कहाँ यहाँ जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 से भाग देंगे कितना, 16 से भाग दिए कितना में, 20 में, तो 16 का 16 लगा। और बचा तुम्हारा कितना, बचा कितना, 4 बचा। तो 4 रिमाइंडर आ गया, 4 रिमाइंडर आ गया। तो 4 जो है अब 60 को यहाँ लेंगे और 4 जो यहाँ लिखा गया ना, तो 4 जा, अब जो है 4 से 16 को है डिवाइड पूरा हो जाएगा। तो 4 जा 16, पूरा क्या हो गया, ये कट गया। तो अब हम क्या लिखेंगे,
कि r 0 हो गया, जब तक r 0 नहीं होगा तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे ना। अब r जब 0 है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, ये एसएफ है। यही है क्या, यूक्लिड विभाजन थ्योरम है। अब फिर इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरा मेथड से बनाएंगे, इसका नाम क्या है, प्राइम मेथड। क्या नाम है, प्राइम मेथड। प्राइम मेथड प्राइम फैक्टर मेथड उसको बोलते हैं। भाज्य गुणनखंड विधि जो 1.2 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1.2 में दिया है। 1.1 में सिर्फ यही इतना है कि क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसको जो है इसको भाग देना है, डिवाइड करना है और इसका एसएफ निकालना है। उसमें एक और क्वेश्चन है वो भी उसको बता दिया जाएगा। अब इसी को देखते हैं ना। अब इसमें 1.2 में है, यही क्वेश्चन सेम है। इसमें क्या करना है, अब यहाँ पास इस 96,404 का जो है एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो अब इसको हम कौन मेथड से बनाएंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करते हैं, सबसे पहले इस दोनों को सेपरेट करके इस 94 को अलग लिख दिया और 404 को अलग लिख दिया। दोनों का क्या निकालेंगे, एचसीएफ दोनों क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे ना, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो प्राइम फैक्टर मालूम है कि जब भी फैक्टर हमको निकालना होता है तो पहले हम क्या लेते हैं, प्राइम नंबर ही लेते हैं। प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर जो होता है वो स्टार्ट होता है 2 से, 2, 3, 5, 7, 11, 13, वैसा नंबर जिसका फैक्टर ओनली 2 होगा, यानी इट सेल्फ और वो नंबर होगा। यानी किसी को डिवाइड करना है तो सिर्फ किसी नंबर को डिवाइड करना है तो सिर्फ 2 लेंगे, जो नंबर उसी से कटेगा और सिर्फ 1 से कटेगा ना। मैंने वैसा नंबर जो सिर्फ एक और अपने आप से कटे उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर। माने ऐसा नंबर जो जिसका खुद से कटे ना और किसी से ना करता, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर ना। तो प्राइम जब भी हम एलसीएम जब भी फैक्टर हम करते हैं तो उसको प्राइम फैक्टर यानी प्राइम नंबर से हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। जब भी हमको डिवीजन करना हो तो प्राइम फैक्टर से करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, प्राइम नंबर से। यहाँ से 2 से लिए तो 94 को 2 से लगाएंगे तो 48 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 24 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे 3 आ जाएगा ना। फिर हम 404 को जो है लगाएंगे 2 से तो कितना आएगा, 202 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 100 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ का मतलब यहाँ समझना है, एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें क्या कॉमन, दोनों में क्या कॉमन है, 2 यहाँ 1 कॉमन हो गया, उसके बाद यह कॉमन है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन है तो यहाँ 2 ले लिए। अब इसके अलावा कोई कॉमन है तो नहीं, तो 2 2 4, यही हो गया एचसीएफ। 4 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम क्या निकलेगा, तो जो फैक्टर हुआ लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसका मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो जो हुआ इसको भी लिखेंगे, कितना है इसका फैक्टर, इसका एचसीएफ तो कितना है, 4 है। अब जो बचा उसको भी लिखेंगे, यहाँ पास इतना बचा, 2 2 4, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24 और यहाँ क्या होगा, ये 101। इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करने में कितना आया, 96 आया ना। तो यही हो गया एचसीएफ मेरा। तो इस तरह जो है हमको निकालना है। अब क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 1.1 का क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है, बुक के अनुसार दिखा देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में ना, क्वेश्चन नंबर 2 में 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 2q। 2q कोई संख्या है जो क्या है, वो 2q संख्या का रूप का जो है 2q + 1 जो है विषम का रूप, उसको दिखाना है कि वो संख्या विषम का रूप होना चाहिए। तो इसमें दिखा रहा है कि q क्या होगा, 2 क्या है, 2 एक भाजक जो है क्या है, भाजक 2 है। तो मान ली माना कि ये धनात्मक संख्या होगा, a कोई संख्या है, मान ली कोई भी संख्या है, भाज्य संख्या मान ली कि हम इसको a मान लिए। तो b इसमें क्या होगा, b हमेशा जो है भागफल के बगल में होता है। भागफल क्या होता है, बगल में, तो हम b इसको मान ले दो, b मान ले दो। और q जो है वो क्या है, q भागफल है जो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ऋणात्मक नहीं, क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम चले, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर bq + r। तो अब यहाँ लिखते हैं जब r बराबर 0, क्योंकि मालूम है जब भी हम इस तरह डिवाइड करेंगे तो r हमेशा क्या होता है, 0 होता है। 0 से माने r का मान जो होगा वो भागफल से, क्या यहाँ लिखवाए थे शुरू में भी कि r का मान जो होगा 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है ना, मगर भाजक से हमेशा क्या होगा, छोटा। इसलिए हम देखिए r यहाँ पास 1 लिखे हैं पहले, उसके बाद क्या लिखे, r यहाँ 0 लिखे, उसके बाद क्या लिखे हैं, 1 लिखे हैं। 2 नहीं लिखेंगे, 2 क्या हो जाएगा, बराबर होता है, तो बराबर नहीं होता है कभी जो है, r हमेशा क्या होता है, b से छोटा होता है। और इसलिए हम क्या लिखे पहले, r बराबर 0 लिखें, तो a बराबर bq + r। तो r क्या दिया है, 0, तो 0 लिख दिए। तो यहाँ पास क्या हो गया, a बराबर bq, यहाँ ये क्या है, ये सम संख्या हो गया। क्या हो गया, ये सम संख्या। यहाँ क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है कि ये क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए इसको। तो ये सम संख्या, तो इसकी ये तो नहीं हो पाएगा,
इसे हम सेकंड चलते हैं, आर बराबर क्या लेते हैं 1, तो 1 लेंगे तो ए क्यू प्लस ए लेंगे 1 लेंगे तो ए बराबर 2q प्लस 1। तो ये क्या है विषम संख्या। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम q का मान यहाँ जो है 2 रखते हैं, 2 दूनी 4 1 5, 3 रखते हैं 3 दूनी 6 1 7 ना, 7 रखते हैं तो 7 दूनी 14 1 15, विषम हो रहा है। तो हर बार जो है विषम संख्या। तो इससे प्रूफ हुआ कि सिर्फ इसमें जो है ए माने जो संख्या होगा वो 2q प्लस 1 जो है एक ही विषम संख्या होगा, मतलब इसी के रूप में लिखा सकता है विषम संख्या, बाकी कोई और रूप विषम संख्या लिखने का इसमें नहीं हो सकता है। सिमिलर क्वेश्चन एक और है इसमें यहाँ दिया हुआ है ना, यहाँ भी है कि 2q प्लस 1 4q प्लस 1 4q प्लस 3 एक विषम संख्या के रूप में दिखाना दर्शाना कि विषम संख्या ये होगा कि नहीं होगा ना, ठीक है। तो मान लिए माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, इसमें b क्या है, b जो है भाजक है और q जो है धनात्मक पूर्णांक संख्या है, क्या है धनात्मक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होगा a बराबर bq प्लस r। अब यहाँ r क्या होगा, यहाँ तो r हो गया 0 और सिर्फ 1 हुआ, यहाँ r जो होगा वो हमेशा जो है 4 से कम होगा क्योंकि भाजक है, b है ना, r जो होगा वो हमेशा क्या होगा 4 से छोटा होगा। यहाँ पर लिखे भी हम कि r का जब भी मान जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, r का जब भी वैल्यू होगा वो क्या होगा 4 से माने भाजक से क्या होगा यहाँ पास छोटा होगा। तो r का मान यहाँ पर जो है हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 नहीं रखेंगे, फिर तो 4 तो बराबर हो जाएगा, b के बराबर हो जाएगा, इससे 4 क्या होगा 4 नहीं होगा 3 तक होगा ना, इसलिए पहले स्टार्ट क्या करें हम 0 रखें, 0 रखे r का मान, तो a बराबर bq प्लस r। तो b तुम्हारा क्या दिया है 4 दिया है और q क्या दिया है, q तो पूर्णांक संख्या कोई भी हो सकता है, r क्या 0 दिए तो क्या हो गया a बराबर b 4 की, तो 4 की क्या होगा सम संख्या यहाँ पर होगा ना, 4 की क्या होगा, अगर हम 1 रखते हैं कि पूर्णांक लिखा हुआ है q क्या धनात्मक पूर्णांक है, 1 रखते हैं तो 4 1 जा 4 यानी 4 सम संख्या हुआ, और फिर 2 रखते हैं तो 2 4 2 जा 8, ये भी क्या हुआ धनात्मक हो गया, ये भी क्या हो गया सम संख्या हो गया, 6 भी रखते हैं 24 हो गया, 24 का सम संख्या है। सेकंड r बराबर 1 लेते हैं, क्या लेते हैं r बराबर 1, जब r बराबर 1 लेंगे तो a बराबर 4q, यहाँ फिर से लेंगे 4q प्लस 1। अब ये क्या है सम संख्या होगा, कैसे यहाँ पर कह रहा था सम होना चाहिए, सम एक ठो मिल गया हमको सम, ठीक है। अब यहाँ 1 4 q को जब कर लेते हैं प्लस 1 लेते हैं तो 1 लेंगे तो क्या होगा 4 1 जा 4 और 1 5 क्या है विषम संख्या है। फिर 2 लेंगे तो 4 2 जा 8 8 1 9, यानी यहाँ पास एक ठो हमको एक पैटर्न मिल गया, हमको एक पैटर्न क्या हो गया मिल गया। सेकंड r बराबर 2 लेते हैं कि यहाँ पास एक ले लिए 0 ले लिए 1 ले लिए, अब 2 लेते हैं ना r बराबर, तो r बराबर लेंगे 2 लेंगे तो 4q प्लस 2, तो यहाँ पास 2 होगा तो अब देखिए 2 क्या है सम संख्या है, 2 सम संख्या तो यहाँ पास रखेंगे 2 रखेंगे या 4 रखेंगे कुछ भी रखेंगे यहाँ पास, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 1 आते तो 4 1 जा 4 और 4 2 6 क्या सम संख्या, तो ये भी क्या होगा ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा ना। अब 3 रखते हैं कि हाईएस्ट, अब इससे ज़्यादा नहीं होगा, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 3 रखते हैं तो 4q प्लस 3, अब यहाँ पास 1 तो 4 1 जा 4 और 4 3 कितना होगा 7, तो 7 क्या हो गया सम संख्या। यानी ये प्रूफ करना था हमको ये विषम का पैटर्न मैनिफेस्टेशन के फॉर्म में है कि नहीं है ना, तो ये हम देख लिए, तो हमको यही 2 ही ठो मिला, एक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये संख्या जो होगा 2 ही पैटर्न दिखाएगा, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, यही सम है, ये हमको ये प्रूफ हो गया हमको ना, ये हमको सत्यापित करना था ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं ना, तो यहाँ दिया हुआ है एक क्वेश्चन में लिखा 4 में लिखा हुआ है कि यहाँ देखिए क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है कि 2 पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है ना, इसका महत्तम कर महत्तम जो है धारिता क्या होगा, इसका मैक्सिमम धारिता क्या होगा, इसका भी एसएफ निकालना है ना, जहाँ महत्तम बोलता है हिंदी में हमें एसएफ निकालना है ना। तो हम क्या करें इसका भी हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर चाहे इसको यूक्लिड डिवीजन से कर सकते हैं, यूक्लिड द्वारा यूक्लिड डिवीजन मेथड से ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ना, ठीक है। हिंदी में इसको यूक्लिड प्रमेय बोलते हैं, इंग्लिश में यूक्लिड डिवीजन थ्योरम बोलते हैं ना। a बराबर bq प्लस r, यही फॉर्म है ना, जहाँ r डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर r का होना चाहिए, अभी जब तक 0 नहीं होगा तब तक जो हम ऐसे उसको लिखना नहीं ना। तो अभी यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे 425 ना, और क्या होगा 250 को हम 2 बार लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ये 500, जैसे 1 बार लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर जो बचेगा मेरा कितना, हम घटा देते हैं इसको, रिमाइंडर बचेगा कितना 5, यहाँ 1 यहाँ पर 7 175 बचेगा, कितना बचेगा 175। अब ये जब तक हम कहें ना कि आप जब तक 0 नहीं होगा तब तक हम क्या करेंगे चलते रहेंगे, फिर से लिखेंगे इसको 250 और फिर यहाँ इसको लाएंगे यहाँ 175 और फिर 175 1 बार लगाएंगे तो कितना जाएगा, इसमें 50 होगा, इसमें 25 75 हो गया ना, कितना होगा 75, फिर इसको लाएंगे 175 लिखेंगे, अब 175 यहाँ ये वाला यहाँ आएगा 75 गुने 150, तो यहाँ 150 नहीं ना 75 150 है तो उससे क्या होगा 25 बेसी है तो 25 यहाँ ले देते हैं। अब यहाँ फिर लिखेंगे 75, तो
75 और यहाँ 25 आएगा, 25 तिहाई 75, आर क्या हो गया यहाँ पास 0। तो यहाँ भी आर 0 नहीं था इसलिए हम इसको छोड़े नहीं, यहाँ भी आर 0 नहीं था छोड़े नहीं इसको। अब यहाँ क्या हो गया 0 हो गया, तो इसलिए हमको रुक जाना, अब आगे नहीं बढ़ना है। तो यही HCF हो गया, यानी ये महत्तम धारिता 25 लीटर जो है महत्तम धारिता हो गया। ये क्वेश्चन 4 था ना। हम शुरू में ही बताए थे कि मेथड जो है HCF निकालने का 3 मेथड होता है। एक फर्स्ट पढ़ाए थे प्राइम मेथड ना, सेकेंड जो पढ़ाए थे कि डिवीजन मेथड या इसको एल्गोरिथम मेथड बोलते हैं, थर्ड जो है ट्री मेथड। ट्री में 2 से डिवाइड करें इसको तो 555, फिर 3 से डिवाइड करें इसको तो हम कितना गया 85 आ गया ना, फिर 5 से डिवाइड करें कितना गया 17। ये क्या है ट्री मेथड। अब इसमें क्वेश्चन पूछता है कैसे, ये आजकल क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है ना, इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इस तरह पूछ रहा है कि यहाँ पर जो है ये नंबर दिया हुआ ना है, ये इस नंबर गैप कर देंगे क्या है, ये जिसे यहाँ पर गैप कर देंगे क्या होगा ना, तो सबसे इसको क्या करें, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 जा 2 और 6 2 जा 12 और 5 2 कितना गया 165 आ गया ना। आप क्या करेंगे, इस अब यहाँ पर से गैप कर दिया है, यहाँ नहीं दिया है, जैसे याद था ना, तो यहाँ जो है नहीं दिया है, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे ना, तो कितना लगेगा तुम्हारा, तो ये 5 बार में लग जाएगा ना। 3 से 5 3 3 5 हो जाएगा, 33 को 5 से गुना कर देंगे, 5 3 15 हो जाएगा, 5 15 16 ना, यानी ये कितना आएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर जो है अब यहाँ पास ये दिया है ये ना दिया है, 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा ना, तो यहाँ क्या होगी 11। इसी तरह क्वेश्चन जो है पूछता है, तो लगभग 1.1 और 1.2 जो है आज हम लोग लगभग जो है टोटली नहीं मगर 1.1 1.2 जो है खत्म हो चुका है ना। अब कल से जो है हम लोग 1.3 में हम लोग क्या उसमें प्रूफ करना है कि √3 जो है कि ये क्या है, जैसे हम शुरू बताएं कि √3 क्या है, अपर में संख्या, तो प्रूफ करना है कि कैसे कर सकते हैं कि √3 अपर में संख्या, वेरीफाइड इसको मैंने सिद्ध करना है। और ये जरूर एग्जाम में जो है एकदम लिखा हुआ है, हर साल जो है ये पूछता है, कभी √3 पूछ देगा, कभी √2+1 पूछ देगा, कभी √5+3 पूछ देगा, एग्जाम में जरूरी पूछता है ना, इसलिए इस तरह क्वेश्चन को इसको हम कल प्रूफ करेंगे ना।